भाजपा में टिकट के दावेदारों पर कांग्रेस की नज़र। हुड्डा शैलजा में टिकटों को लेकर कशमकश। सर्वे रिपोर्ट में बाहरी उम्मीदवारों पर भी कांग्रेस की निगाहें। हिसार की 7 सीटों पर दिखाई दे सकते हैं कांग्रेस के नए चेहरे, और सर्वे की खुफिया निगाहों से नहीं बच पाएंगे दावेदार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने पूरी समय सारणी घोषित कर दी है। राजनीतिक दलों की सक्रियता उफान पर आने वाली है। जल्द ही पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में खास बात यह कि जिताऊ कैंडिडेट के मायने ज़्यादा ही हाईटेक होने वाले हैं। इनमें भाजपा अपने जिताऊ उम्मीदवारों पर गहन चिंतन और मंथन में है, तो 90 विधानसभाओं में हर सीट पर 2 से 3 दावेदार टिकट के लिए विचलित हैं। ऐसे में भाजपा के टिकट से वंचित रहने वालों पर दूसरे दलों की पूरी नज़र है, जिनमें कांग्रेस भी इस दांव पर पूरी बिसात बिछाने वाली है। एक और इनेलो व जेजेपी की नज़र कांग्रेस व भाजपा के बेटिकट रहने वाले नेताओं पर अभी से गणना शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इस खेल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। चर्चा यह है कि दूसरे दलों में खास तौर पर भाजपा के उन नेताओं पर कांग्रेस की नज़र है जो कांग्रेस के सर्वे में रखे गए 6 बिंदुओं पर खरे उतरते हैं। ऐसे दावेदारों को कांग्रेस बेझिझक संबंधित हलके से अपने टिकट पर उतार सकती है। चर्चा यह भी कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव की नीति को विधानसभा में आजमाने की बजाय बेहद सावधानी से उम्मीदवारों का चयन कर घोषणा करने वाली है। गौर करने वाली बात यह कि भाजपा व कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर एक एक सर्वे करवा चुके हैं। कांग्रेस अपने सर्वे रिपोर्ट से उत्साह में है, जबकि भाजपा के रणनीतिकार लगातार चिंतन व मंथन में व्यस्त हैं। हरियाणा में 10 साल सत्ता में रही भाजपा को जमीनी स्तर पर लोगों के रुझान और चुनावी आबोहवा की पूरी जानकारी है। यही कारण है कि 2014 व 2019 में भाजपा की लहर और कार्यकर्ताओं के उत्साह को 2024 के चुनाव में दिखाई देने का इंतजार है। उधर कांग्रेस को एहसास है कि गुटबंदी के कारण नुकसान हो सकता है। सो भूपेंद्र हुड्डा हो या कुमारी शैलजा, दीपक बाबरिया हो या रणदीप सुरजेवाला, सभी एक सुर में गुटबंदी को नकार रहे हैं। परंतु सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नसीहत की इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस नेताओं की एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। मैम, तो हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल? हरियाणा कांग्रेस में देखो, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले भी कहा। मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि असली मकसद तो ये है कि स्टेट जीते। देखिए, ये कांग्रेस में एक ही खेमा है, राहुल जी का, खड़गे जी का। कांग्रेस एकजुट है, और जैसे मैंने कहा, मेरिट पे जिन्होंने मेहनत करी है, लोगों के बीच में जो रहे हैं, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी आपने हमारे टिकट वितरण में देख लिया था, तो विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी का रहने जा रहा है। सर्वेस पे लोगों के बीच की भावना जानते हुए कांग्रेस सबसे बढ़िया उम्मीदवारों को उतारेगी। अब बात करें अपने अपने चहेतों को टिकट दिलवाने की, तो हाईकमान द्वारा रखी गई 6 शर्तों को किसी भी टिकट मांगने वाले के लिए पूरी करना नितांत जरूरी है। इसके बाद ही आका की अप्रोच अगले पायदान पर होने वाली है। इन 6 शर्तों में पहली, आम वोटर की नज़र में दावेदार की छवि को मापा जाएगा। दूसरे, जातिगत समीकरणों में वह उम्मीदवार कितना खरा उतर सकता है। तीसरे, चुनावी एजेंडे और फंड में यह उम्मीदवार कितना सक्षम हो सकता है। चौथा, अपने हलके में
टिकट का ये दावेदार कैसी गतिविधियां रखता है, पांचवे में अन्य दावेदारों से कितना हल्का या कितना भारी पड़ता है, और छठा बिंदु पिछला चुनाव हार जीत का फैक्टर और लोकप्रियता की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, उसी आधार पर टिकट का आवंटन होगा। कांग्रेस में 2500 से ज़्यादा दावेदार आवेदन पत्रों में हैं, परंतु 90 सीटों में अनेक ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें बाहर से आने वालों को भी तरजीह मिल सकती है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दौड़ में हुड्डा शैलजा आमने सामने हैं। ऐसे में विजयी उम्मीदवार की संख्या को लेकर भी रणनीति परवान पर है। भूपेंद्र हुड्डा के सिपहसालारों में 2 बार हारे हुए कैंडिडेटों की गिनती भी प्रभावित कर रही है, जबकि हिसार लोकसभा सीट की 7 सीटों पर कुमारी शैलजा को टिकट देने की शक्ति मिलती है, तो ज़्यादातर सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार के लिए बड़ी जद्दोजहद है। हिसार, सिरसा व अंबाला लोकसभा की 27 सीटों पर हुड्डा शैलजा गुट के दावेदार आमने सामने हैं। इसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा का तर्क यह कि हरियाणा में कांग्रेस का गुट एक और वो है राहुल गुट। फिलहाल चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर है। पहली बार 15 दिन में चुनाव संपन्न और परिणाम आने वाले हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता उत्साह में हैं। देखना यह कि अब की बार दिवाली पर सत्ता का अनुमान किसके हिस्से आता है। इस बार दशहरे तक सियासी घमासान देखने को मिलने वाला है। नामांकन 5 से 12 सितंबर तक, वोटिंग 1 अक्टूबर, काउंटिंग 4 अक्टूबर को, नामांकन से मतगणना 30 दिनों में पूरी होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का दावा यह है कि अब की बार भाजपा सरकार तीसरी बार। दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा का कहना है अब की बार भाजपा सियासत से पार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।